नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे हमारे हिंदी का पाठ 9 बुलबुल। बुलबुल एक पक्षी है। पक्षी आपने बहुत सारे देखे होंगे। आप पक्षी को देखकर कैसे पहचानते हो कि ये कौन सा पक्षी है, इसे क्या बोलते हैं। तो देखो ये कौन है, ये है मोर। मोर बहुत सुंदर होता है। आप इसे कैसे पहचानोगे कि ये मोर है। इसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं और ये बहुत सुंदर नृत्य करता है। ये क्या है, ये है मुर्गा। इसके सिर पर कलगी होती है। और ये कौन है, ये है हमारी कोयल जो बहुत मीठा गाती है। ये आप पक्षी देख रहे हो। हम पक्षी को देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर पहचानते हैं कि इस पक्षी का नाम क्या है। आप इसमें से देखकर बता पाओगे कि इसमें बुलबुल कौन सी है। तो हम और बुलबुल के बारे में बहुत सारी जानकारी देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। देखो ये देख रहे हो, ये जो चिड़िया है इसके नीचे ये लाल रंग है, तो इससे समझो कि ये बुलबुल है। तो हमें बुलबुल के बारे में एक जानकारी मिल गई कि बुलबुल के पीछे जो ये पूंछ के नीचे का भाग है वो लाल होता है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। देखो ये बुलबुल के नीचे का सिरा जो है ना, पीछे का पूंछ का, वो सफेद है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। देखो ये बाकी शरीर जो है भूरा है, सिर का रंग काला है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, बुलबुल के पूंछ के नीचे का रंग लाल होता है और ये पीछे की साइड सफ़ेद होता है और सिर इसका काला होता है और शरीर इसका भूरा होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। देखो ये है कलगी, ये बुलबुल है, इसके सिर पर काले रंग की कलगी है। जिस बुलबुल के सिर पर ये कलगी होगी उसे बोलते हैं सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो देखो बुलबुल पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह सब्जी और फल भी खाती है और बुलबुल को अमरूद और मटर पसंद है। और वह अपना घोंसला बनाती है सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से। और सब घोंसला कैसा होता है, सुंदर कटोरे जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। तो देखो आप ये देख रहे हो बुलबुल का घोंसला, ये है ना, ये एक बार में 2 से 3 अंडे देती है और ये गुलाबी रंग के हैं और इस पर कुछ भूरी और बैंगनी बिंदियां भी हैं। पहचानो इनमें से बुलबुल कौन है। उसके चित्र के ऊपर गोला लगा। तो अब तो हम जान गए ना कि बुलबुल कैसी होती है, हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो देखो ये 3 हैं, दिख रहे हैं आपको। ये एक चिड़िया है, ये एक चिड़िया है और ये तो गिलहरी है। तो बुलबुल कैसी थी, उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग था, उसका सिर काला था, शरीर भूरा था और पूंछ के नीचे सफ़ेद रंग था। तो ये है बुलबुल, इसके ऊपर गोला बना देंगे। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। हमने बुलबुल को कैसे पहचाना बताओ। मैंने बुलबुल को पहचाना कैसे, इसके नीचे लाल रंग है, पूंछ के पीछे सफ़ेद है, सिर इसका काले रंग का है, शरीर भूरा है। सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। देखो यहाँ पक्षी का नाम लिख देंगे और यहाँ कलगी का रंग लिख देंगे।
तो मुर्गा, मुर्गा एक पक्षी है, उसकी कलगी का रंग होता है लाल। तो ये मुर्गा देख रहे हो आप, इसकी कलगी है ऊपर, इसे बोलते हैं कलगी, ये है लाल रंग की। फिर है मोर, मोर के ऊपर कलगी होती है, किस रंग की होती है मोर की कलगी? नीले रंग की होती है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह बुलबुल के सिर पर भी कलगी टोपी लगी होती है। जैसे सिपाही टोपी लगाते हैं ना, तो सिपाही बुलबुल में ऊपर कलगी को सिर्फ टोपी की तरह माना है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो हम जान गए हैं बुलबुल को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम लिख देंगे बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है और बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल के सिर का भाग काले रंग का होता है। हमें और लिखना होगा तो हम लिख देंगे बुलबुल बहुत सुरीली आवाज़ में बोलती है। बुलबुल और तुम, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना होता है। हम लिख देंगे ये आंसर। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है और मुझे रोटी, दाल, चावल, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? तो हम यहाँ नाम लिख देंगे और यहाँ वो ऊंची आवाज़ में कब बोलते हैं वो यहाँ लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं पिताजी जब मैं कोई गलती करता हूँ, छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है, दादी जी जब पूजा कर रही होती हैं, बड़ा भैया जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चला जाता हूँ। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। ऐसा कोई पक्षी है जो काला रंग है और बहुत मीठा गाता है? तो हम लिखेंगे कोयल, कोयल काली होती है और बहुत मीठा गाती है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। ये होगा तोता, तोते की जो चोंच होती है वो लाल रंग की होती है, तोता हरे रंग का होता और मिर्च खाता है। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। ये होगा हाथी, हाथी के जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो सूप जैसे दिखते हैं और उसके पाँव मोटे मोटे होते हैं और दांत भी लंबे लंबे होते हैं। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता है। बादल देखकर कौन नाचता है? मोर। तो हम यहाँ लिख देंगे मोर। घरों में आता है, सारी चीजें कुतर जाता है। ये होगा चूहा। कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो हम यहाँ एक छोटी सी कविता लिख देते हैं। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखे चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। देखो ये जितने भी नाम है, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पक्षी। पक्षी में बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अब ये है गोभी, आलू, भिंडी, ये है सब्जियों के नाम, तो हम लिख देंगे सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये है फल। गाय, हाथी, कुत्ता, ये है जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये है दाल। देखो ये आप चित्र देख रहे हो, इसमें देखकर पहचान सकते हो कौन सी चीज़ क्या है। ये है सेब, ये होता है फल। ये है टमाटर, ये है सब्जी। ये आलू, ये भी सब्जी है। गोभी सब्जी है। ये केला, ये है फल। ये दालें हैं और ये भिंडी है जो एक सब्जी है। ये आप जानते हो, ये हाथी है, ये गाय है, ये पपी है। तो आपने देखा ये हमारा चैप्टर हो गया बुलबुल। अब आप जानते हो कि बुलबुल कैसी होती है, आप देखोगे तो पहचान जाओगे।
तो चलो हम पहचानते हैं बुलबुल कौन सी है। देखो ये पक्षी हैं, इनमें से देखकर बता पाओगे आप इसमें बुलबुल कौन सी है? ये है बुलबुल। बुलबुल को कैसे पहचाना? इसके पूंछ के नीचे लाल रंग है और इसके पूंछ का सबसे निचला सिरा सफ़ेद है, सिर इसका काले रंग का है, शरीर भूरे रंग का है और इसके सिर के ऊपर है कलगी, तो ये है सिपाही बुलबुल। तो अब तो आप पहचानते हो, कहीं दिखेगी तो आप पहचान जाओगे कौन सी बुलबुल है। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ 9 बुलबुल पूरा हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।